तो अभी हम लोग जो टॉपिक देखेंगे वो देखेंगे फारिंग्स। तो हम लोग फारिंग्स देख रहे हैं। फारिंग्स, अरे ये कैसे हो गया? तो हम लोग फारिंग्स देख रहे हैं अभी। तो देखो, जो ये फारिंग्स होता है बेसिकली ये होता क्या है? तो बेसिकली ये क्या होता है? फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब होता है। ये फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब होता है। फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब होता है। तो ये क्या होता है? बेसिकली फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब होता है। तो इसमें वीडियो में टाइम लगेगा तो इसको हम लोग आराम से देखते हैं। तो ये लॉन्ग वीडियो होगी। तो फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब तो बेसिकली होता क्या है? इसका अगर लेंथ बात करूँ तो इसकी जो लेंथ बात करूँ तो 12 से 14 सेंटीमीटर का इसका लेंथ होता है। मतलब 12 से 14 सेंटीमीटर लंबा होता है। और उसके बाद डायमीटर जो होता है इसका 3.5 सेंटीमीटर इसका डायमीटर होता है। समझा? 3.5 सेंटीमीटर इसका डायमीटर होता है। अब अभी मतलब अगर बताऊं जैसे कि ये जो होता है कि इसका जो लेंथ होता है ये 12 से 14 सेंटीमीटर का होता है। 12 से 14 सेंटीमीटर का। और जो डायमीटर होता है वो 3.5 सेंटीमीटर है। उसके 3 पार्ट होते हैं। एक होता है नेजोफारिंग्स, एक होता है ओरोफारिंग्स और एक होता है लैरिंजोफारिंग्स। 3 पार्ट इसके होते हैं। ओरोफारिंग्स मतलब जो फारिंग्स का वो पार्ट जो कि ओरल कैविटी के पीछे है। नेजोफारिंग्स मतलब जो फारिंग्स का वो पार्ट जो नेजल कैविटी के पीछे है। और लैरिंजोफारिंग्स मतलब फारिंग्स का वो पार्ट जो कि लैरिंक्स के पीछे है। तो ये हो गया। तो अभी हम लोग आगे देखते हैं और इसको हम लोग स्ट्रक्चर के थ्रू हम लोग समझते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले अगर मैं बात करूँ ना तो इसमें जो मसल्स होती है, अभी मैंने बताया फारिंग्स में बेसिकली किससे बनता है? फारिंग्स मसल से। तो यहाँ पे कौन कौन सी मसल होती है? एक तो होती है सर्कुलर मसल होती है। अब सर्कुलर मसल में 3 मसल होती है। सर्कुलर मसल में कितनी मसल होती है? 3 मसल। एक होती है सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर मसल। दूसरा होता है मिडल कॉन्स्ट्रिक्टर मसल। और थर्ड होता है इंफीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर मसल। तो 3 होती है, सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर, इंफीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर और मिडल कॉन्स्ट्रिक्टर मसल। तो एक ऐसी होती है सर्कुलर होती है, एक ऐसी होती है मसल सर्कुलर होती है। और जो होता है, और उसके बाद जो सर्कुलर मसल हो गई और कुछ लॉन्गिट्यूडनल मसल होती हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल मसल कौन सी होती है? लॉन्गिट्यूडनल मसल में 3 मसल होती है। कौन कौन सी? सबसे पहले होती है सल्फिंगो फारिंजियस। दूसरी जो मसल होती है स्टाइलोफारिंजियस। तीसरी जो मसल होती है ये होती है पैलेटोफारिंजियस। तो यार बहुत ही आसान है इसका ओरिजिन और इंसर्शन। जो स्टाइलोफारिंजियल है ना, जो सल्फिंजोफारिंजियस, ये सल्फिंजो को हम लोग बोलते हैं ऑडिटरी ट्यूब या फिर ईओस्थीसियन ट्यूब। ये वहाँ से अराइज होती है और जाके इंसर्ट कहाँ पे होती है? बेसिकली फारिंग्स में। तो ये ऑडिटरी ट्यूब से लेके फारिंग्स तक में जाती है। अब स्टाइलोफारिंजियस का मतलब क्या होता है? जो अपने कान के पास जो स्टेलॉइड प्रोसेस होता है वहाँ से ऑरिजिन होता है और कहाँ पे वो होता है? इंसर्शन फारिंग्स में। और पैलेटोफारिंजियस का मतलब जो पैलेट होता है, हार्ड एंड सॉफ्ट पैलेट, वहाँ से अराइज होती है और फारिंग्स में जाके अटैच होती है। तो इसको हम लोग बोलते हैं पैलेटोफारिंजियस। तो ये हो गया। देन इसके बाद ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं इसको, हम लोग डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। डायग्राम इसका हम लोग देखेंगे और समझते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैंने ये नाक बना दिया, उसके बाद ये अपर लिप बना दिया, और लोअर लिप बना दिया। उसके बाद ही मैंने हार्ड पैलेट बना दिया और उसके बाद सॉफ्ट पैलेट। और यहाँ पे मैंने बना दिया स्फेनॉइड बोन और हाइपोफिजियल फोसा। अब देखो, यहाँ से एक स्ट्रक्चर जाएगा, यहाँ से एक लाइन जाती है। इस लाइन को बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं? इस लाइन को हम लोग बोलते हैं फेरेंजियल रैफे। इसको हम लोग बोलते हैं फेरेंजियल रैफे। तो इसको लिख लेना, इसको हम लोग बोलते हैं फेरेंजियल रैफे। तो इसको मैं रफ कर देता हूँ। तो फेरेंजियल रैफे इसको हम लोग बोलते हैं। तो ये हो गया। अब बेसिकली देखो, अब होता क्या है कि यहाँ पे लूँ तो यहाँ पे तो हम लोग सबसे पहले सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर बना रहे हैं, सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर। देन इसके बाद हम लोग बनाएंगे मिडल कॉन्स्ट्रिक्टर। तो सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर सबसे पहले सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर बना, फिर मिडल कॉन्स्ट्रिक्टर बन गया। फिर मिडल कॉन्स्ट्रिक्टर के बाद बन गया अपना कौन सा? इंफीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर। तो देखो, जो सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर है ना, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है,
उससे अटैच होता है सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर। तो ये क्या है अपना सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर मसल है, ये क्या है मिडल कॉन्स्ट्रिक्टर है, और ये है इन्फीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर। तो ये तीनों सर्कुलर मसल है। तो सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर मसल जो होता है ये बेसिकली फेरेंजियल ट्यूबरकल से बेसिकली ऐसा अराई होता है, और ये अटैच कहाँ पे होता है, एक यहाँ पे स्ट्रक्चर होता है जिसको बोला टेरिगो मैंडिबुलर रैफी। तो ये क्या है बेसिकली टेरिगो मैंडिबुलर रैफी, PMR, टेरिगो मैंडिबुलर रैफी। उसके बाद ये हो गया दूसरा। अब ये मिडल कॉन्स्ट्रिक्टर, सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर। उसके बाद जो अपना मिडल कॉन्स्ट्रिक्टर, तो मिडल कॉन्स्ट्रिक्टर किससे अटैच होता है बेसिकली, ये अटैच होता है यहाँ पे अपना हायोइड बोन से, हायोइड बोन से अटैच होता है, हायोइड बोन से। तो मिडल कॉन्स्ट्रिक्टर अटैच होता है हायोइड बोन से, और उसके बाद जो अपना थायरॉइड कार्टिलेज और यहाँ पे क्रिकॉइड कार्टिलेज, तो थायरॉइड कार्टिलेज से अटैच कौन सा होगा अपना इन्फीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर। तो ये बात याद रखने का है कि सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर जो होता है किससे अटैच होता है, ये अटैच होता है टेरिगो मैंडिबुलर रैफी से। और मिडल कॉन्स्ट्रिक्टर मसल किससे अटैच होता है, ये अटैच होता है हायोइड बोन से। और जो अपना इन्फीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर मसल होता है ये होता है अपना थायरॉइड कार्टिलेज से। तो ये इसका अटैचमेंट हो गया। अभी देखो ये बता दिया। तो देखो जो सुपीरियर होते हैं ना, जो कॉन्स्ट्रिक्टर मसल होते हैं ना, सर्कुलर कॉन्स्ट्रिक्टर, वो जैसे कप के फॉर्म में अरेंज होते हैं और उनके बीच में स्पेस होता है। उनके बीच में क्या होता है बेसिकली स्पेस होता है, और यहाँ से अपना क्या है ईसोफेगस चालू हो जाता है। तो देखो सबसे पहले ये C6 लेवल पे बेसिकली ख़त्म हो जाते हैं। ये C6 लेवल पे फेरिंक्स ख़त्म हो जाएगा, और C6 से लेके T11 तक अपना क्या रहता है ईसोफेगस रहता है। ये ध्यान देने का है। तो देखो ये अपना सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर, मिडल कॉन्स्ट्रिक्टर, इन्फीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर, इनके बीच में स्पेस होता है जहाँ से स्ट्रक्चर पास करते हैं, यहाँ से स्ट्रक्चर पास करेंगे। ये स्पेस जो है यहाँ से स्ट्रक्चर पास करेंगे, यहाँ से कुछ स्ट्रक्चर पास करते हैं, और उसके बाद नीचे से यहाँ पे स्ट्रक्चर पास करेंगे इन्फीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर में। तो हम लोग स्ट्रक्चर को अभी देखेंगे। तो ये हो गया। देन अभी हम लोग देखते हैं इसको स्ट्रक्चर के थ्रू हम लोग अभी देखते हैं थोड़ा सा देखो अभी हम लोग स्ट्रक्चर के थ्रू इसको देखते हैं। तो देखो सबसे पहले मैंने बताया सर्कुलर मसल होते हैं। तो देखो सबसे पहला वाला मसल ये कौन सा है, ये है सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर मसल। तो ये वाला स्ट्रक्चर क्या हो गया जिससे अटैच है, ये है टेरिगो मैंडिबुलर रैफी, टेरिगो मैंडिबुलर रैफी। दूसरा देखो ये कौन सा बोन है, हायोइड बोन। तो हायोइड बोन से कौन सा मसल अटैच होगा, मिडल कॉन्स्ट्रिक्टर मसल। उसके बाद ये कौन सा स्ट्रक्चर है, थायरॉइड कार्टिलेज से ये जो मसल अटैच है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इन्फीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर मसल। तो होप वो समझा होगा। तो ये हो गया। अभी हम लोग आगे देखते हैं। ये हो गया। तो अभी हम लोग लॉन्गिट्यूडनल मसल के बारे में भी पढ़ेंगे। तो यहाँ तक हमने बता दिया। तो देखो ये हो गया। अब देखो हम लोग जो स्ट्रक्चर बोल रहे थे ना, स्ट्रक्चर जो पास करते हैं, तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो स्ट्रक्चर जो पास करते हैं ना उसको मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले जो स्ट्रक्चर पास करते हैं तो मैं इसको बोल दे रहा हूँ, तो इसको लिख लेने का, क्योंकि टाइम नहीं है तो मैं इसको बोल देता हूँ, तो लिख लेने का। तो देखो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर लिखने जाऊँगा। तो देखो इस सबसे पहले जो स्ट्रक्चर पास करती है एबाउ दी, तो ये सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर। तो इसमें कौन कौन सा आता है, एक होता है लिवेटर वेली, दूसरा ऑडिटरी ट्यूब होता है, तीसरा असेंडिंग पैलेटिन आर्टरी और असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी। तो ये 4 स्ट्रक्चर यहाँ से पास करते हैं। दूसरा जो स्ट्रक्चर पास करता है बिटवीन सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर और मिडिल कॉन्स्ट्रिक्टर के बीच में, यहाँ से उसमें कौन कौन सा था, 2 मेन ही है और 2 ही मैं बताता हूँ। बहुत होते तो 5 है, मैं बता रहा हूँ 2 ही। स्टाइलोफेरेंजियस मसल और ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, ये 2 याद रखने का। और बिटवीन मिडल कॉन्स्ट्रिक्टर एंड इन्फीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर जो स्ट्रक्चर पास करता है उसमें बताऊँ तो यहाँ पे इंटरनल फेरेंजियल नर्व पास करती है और सुपीरियर लैरिंजियल आर्टरी पास करती है एंड वेन। और उसके बाद बिलो दी, अब यहाँ से तो बिलो दी इन्फीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर मसल यहाँ पे एक रिकरेंट लैरिंजियल नर्व पास करती है, रिकरेंट लैरिंजियल नर्व, और एक इन्फीरियर लैरिंजियल आर्टरी। तो ये 2 स्ट्रक्चर पास करते हैं इससे, तो ये लिख लेने का। देन इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। अभी तो आगे हम लोग देखते हैं, तो हम लोग यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। लॉन्गिट्यूडनल मसल का अरेंजमेंट देखो कैसे होता है, उसको हम लोग देखेंगे। ये देखो सबसे पहले यही स्ट्रक्चर, इसको मैं इसी बना दूँ, तो ये नाक बना दी, ये सॉरी इसको थोड़ा सा और इधर लेता हूँ मैं। देखो ये सबसे पहले यहाँ पे अपना हार्ड पैलेट हो गया,
ये अपना हार्ड पैलेट यहाँ पे हो गया अपना हार्ड पैलेट, ये हार्ड पैलेट बना दिया और यहाँ पे मैंने थोड़ा सॉफ्ट पैलेट बना दिया, सॉफ्ट पैलेट बना दिया। अब ये यहाँ पे मैंने ये बना दिया। तो अभी देखो ये यहाँ पे मैंने इसको पास करा दिया इसे। तो यहाँ पे एक ऑडिटरी ट्यूब होता है, ऑडिटरी ट्यूब होता है, ऑडिटरी ट्यूब की ओपनिंग होती है और यहाँ से स्ट्रक्चर पास, यहाँ से मसल, अब मैं बताता हूँ मसल कौन कौन से लगते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे दो मसल यहाँ पे आती है पैलेट में, एक होता है लिवेटर और एक होता है टेंसर। तो एक टेंसर मसल होता है, एक लिवेटर मसल, एक दो। तो एक होता है टेंसर वेली पैलेटिन और एक होता है लिवेटर वेली पैलेटिन। ये हो गया। टेंसर का मतलब क्या करेगा, टेंस करेगा। एलिवेटर का मतलब क्या करेगा, एलिवेट करेगा उसको। तो दो मसल यहाँ पे हो गई। अब उसके बाद ये सॉफ्ट पैलेट हो गया। अभी देखो सॉफ्ट पैलेट, और यहाँ पे बेसिकली होता है अपना टंग। तो यहाँ पे अभी जैसे टंग यहाँ पे बना दूँ, यहाँ पे होता है बेसिकली अपना टंग होता है। तो टंग यहाँ पे होता है। तो सॉफ्ट पैलेट से यहाँ पे एक मसल अटैच होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैलेटोग्लॉसस। तो कौन सा मसल है, बेसिकली पैलेटोग्लॉसस मसल है, पैलेटोग्लॉसस मसल है। अब उसके बाद तो यहाँ पे मैं सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर, यहाँ पे सबसे पहले सुपीरियर मिडल कॉन्स्ट्रिक्टर बनाना पड़ेगा। तो देखो ये सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर बना रहा हूँ मैं। तो सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर बना दिया और ये रेफी लगा दिया। तो इसको हम लोग टेरिगोमैंडिबुलर रेफी लगा दिया। उसके बाद ये अपना मिडल कॉन्स्ट्रिक्टर, ये किससे अटैच होगा, बेसिकली ये हाइयोइड बोन से अटैच करा दिया। अब उसके बाद ये थायरॉइड कार्टिलेज से मैंने इंफीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर को अटैच करा दिया। अब देखो तो ये हो गया। अब देखो यहाँ से सॉफ्ट पैलेट से एक और मसल लगेगा यहाँ पे फैरिंग्स में। तो सॉफ्ट पैलेट से एक और मसल लगेगा जिसको हम लोग बोलते हैं पैलेटोफैरिंजियल मसल, पैलेटोफैरिंजियल मसल। पैलेटोफैरिंजियल हो गया। और ये हो गया टंग में जो जा रहा है पैलेटोग्लॉसस। तो पैलेटोग्लॉसस और पैलेटोफैरिंजियल। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ कंसेप्ट। ये जो पैलेटोग्लॉसस और पैलेटोफैरिंजियल के बीच में एक फोसा होता है, एक जगह होता है, और उस स्पेस में एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फोसा। इसी फोसा को हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, पैलेटिन टॉन्सिल। पैलेटिन टॉन्सिल, टॉन्सिल का मतलब बेसिकली होता है लिम्फॉइड कलेक्शन, जो कि क्या होता है, प्रोटेक्शन होता है। वहाँ पे एनके सेल वगैरह होता है जो कि प्रोटेक्शन की होता है। तो होता है पैलेटिन टॉन्सिल, ये अपना होता है पैलेटिन टॉन्सिल। तो ये याद रखने का है। उसके बाद यहाँ पे एक स्टेरॉइड प्रोसेस होता है। स्टेरॉइड प्रोसेस से मसल आती है, फैरिंग्स में लग जाती है। इसको हम लोग बोलते हैं स्टाइलोफैरिंजियल मसल। तो जितनी भी मैंने बताया ना, ये सब लॉन्गिट्यूडनल मसल हो गई। कितनी लॉन्गिट्यूडनल मसल मैंने बताया, एक सल्फिंगोफैरिंजियल मसल जो ए वाली सल्फिंगोफैरिंजियल मसल किधर थी है, अच्छा इधर पे जो सल्फिंगो मतलब यहाँ पे ट्यूब से जाएगी, यहाँ पे सल्फिंगो मतलब ऑडिटरी ट्यूब। तो सल्फिंगोफैरिंजियल एक हो गया, स्टाइलोफैरिंजियल, और तीसरी कौन सी मसल थी, तीसरी सी अपनी पैलेटोफैरिंजियल ए वाली। तो 3 हो गया लॉन्गिट्यूडनल मसल, 1 2 3। ये कौन सी होगी, अपनी स्टाइलोफैरिंजियल मसल, पहली लॉन्गिट्यूडनल मसल, दूसरी सल्फिंगोफैरिंजियल, तीसरी पैलेटोफैरिंजियल। तो ये 3 लॉन्गिट्यूडनल मसल हो गई। और बिटवीन पैलेटोफैरिंजियल और पैलेटोग्लॉसस के बीच में एक फोसा होता है जो कि क्या है, बेसिकली पैलेटिन टॉन्सिल है, जहाँ पे लिम्फॉइड कलेक्शन होता है फॉर प्रोटेक्शन। एज इम्यून सिस्टम काम करता है। जैसे ओरल कैविटी में इन्फेक्शन हो गया तो वहाँ पे इन्फेक्शन आगे की तरफ स्प्रेड नहीं होने देता, तो प्रोटेक्शन का काम करता है बेसिकली। तो यहाँ बेसिकली क्या होता है, लिम्फॉइड कलेक्शन होता है टॉन्सिल में। तो ये क्या हो गया, बेसिकली पैलेटाइन टॉन्सिल हो गया। किसके बीच में होता है, बिटवीन पैलेटोग्लॉसस एंड पैलेटोफैरिंजियल। पैलेटोग्लॉसस मसल क्या होती है, जो पैलेट से जाती है और टंग में इंसर्ट हो जाती है। पैलेटोफैरिंजियल जो पैलेट से ऑरिजिन होती है और फैरिंग्स में जाके इंसर्ट हो जाती है। इसके बीच में जो फोसा होता है पैलेटिन टॉन्सिल होते हैं। उसके बाद और भी टॉन्सिल होते हैं। तो और भी टॉन्सिल मैं बताता हूँ, और 3 टॉन्सिल और होते हैं। तो एक होता है बेसिकली एक टॉन्सिल होता है फेरेंजियल टॉन्सिल, जिसमें हम लोग बच्चे में बोलते हैं एडिनॉइड, इसको बोलते हैं एडिनॉइड, कि बोलते हैं बच्चे में एडिनॉइड बढ़ गया। तो बेसिकली वो क्या होता है, फेरेंजियल टॉन्सिल का इन्फ्लामेशन हो जाए। तो टॉन्सिल का अगर इन्फ्लामेशन हो जाए तो हम लोग क्या बोलते हैं, टॉन्सिलाइटिस बोलते हैं। मतलब टॉन्सिल में इन्फ्लामेशन हो गया, हो सकता है वायरल हो, एलर्जिक हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के हो। अब देखो तीसरा टॉन्सिल हम लोग पढ़ते हैं। तो देखो ये यहाँ पे ऑडिटरी ट्यूब की ओपनिंग है। अब मैंने बताया यहाँ पे ऑडिटरी 2 मसल आते हैं सबसे पहले, एक एलिवेटर और एक कौन सा होता है अपना टेंसर और एलिवेटर, 2 मसल होते हैं। और एक होता है सल्फिंगोफैरिंजियस और ये टेंसर और ये एलिवेटर, ये 3 मसल होती हैं। और यहाँ पे स्ट्रक्चर होता है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, बेसिकली ट्यूबर टॉन्सिल। इसको हम लोग बोलते हैं ट्यूबर टॉन्सिल।
ट्यूबल टॉन्सिल, ये उभार जैसा होता है, बेसिकली उभार जैसा होता है, इसको हम लोग बोलते हैं टोरस ट्यूबरसस, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं ट्यूबल टॉन्सिल। तो बेसिकली ये क्या होता है, जैसे ऑडिटरी रूप से दो गया टेंसर और वेली, और यहाँ पे गया एक स्ट्रक्चर फारिंग्स में लग गया तो इसको सल्फिंगोफारिंजियस, और यहाँ पे जो उभार होता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्यूबल टॉन्सिल। और यहाँ पे इसके बगल में एक फोसा होता है, एक फोसा होता है गड्ढा टाइप का, उसको हम लोग बोलते हैं फोसा ऑफ रोजेनम्यूलर। तो फोसा ऑफ रोजेनम्यूलर में ना सबसे ज़्यादा जो कैंसर होता है बेसिकली यही होता है, जो भी यहाँ पे गले का कैंसर होता है ना वो फोसा ऑफ रोजेनम्यूलर से ही स्प्रेड होता है, तो ये अपने को ध्यान रखने का है। और फोर्थ होता है बेसिकली लिंगुअल टॉन्सिल। लिंगुअल टॉन्सिल बेसिकली जो टंग में दाने दाने होते हैं ना, पीछे जो टंग में दाने दाने होते हैं वही बेसिकली क्या होता है, वो लिंगुअल टॉन्सिल है। वो भी क्या है, लिंगुअल टॉन्सिल। वो क्या होता है बेसिकली कलेक्शन ऑफ लिम्फॉइड। क्यों होता है, बेसिकली प्रोटेक्शन के लिए होता है। तो ये हो गया, तो इसको इस सब स्ट्रक्चर को हम लोग देखते हैं बेसिकली। ये देखो, तो हम लोग अभी सब स्ट्रक्चर को देखेंगे। तो देखो अपने 3 लॉन्गिट्यूडनल मसल की मैंने बात की थी। देखो सबसे पहले है सल्फिंगोफारिंजियस, मतलब जो ऑडिटरी ट्यूब से आएगा और फारिंग्स में लग जाएगा। दूसरा है पैलेटोफारिंजियस, मतलब जो पैलेट से आएगा और फारिंग्स में लग जाएगा। तीसरा एक इसमें क्या है, स्टाइलोफारिंजियल, जो कि स्टाइलॉइड प्रोसेस से आएगा और फारिंग्स में लग जाएगा। तो 3 मसल ये हो गई। अब उसके बाद और स्ट्रक्चर दिखाऊंगा तुम्हें। तो देखो इधर से ये देखो, यहाँ पे देखो सबसे पहले देखो ये ऑडिटरी ट्यूब से आ रहा है और फारिंग्स में लग रहा है, तो क्या हो, सल्फिंगोफारिंजियल मसल हो गया। और ये पैलेट से आ रहा है बेसिकली, तो पैलेटोफारिंजियल, और स्टेरॉइड प्रोसेस से आ रहा है तो स्टाइलोफारिंजियस मसल। तो ये पोस्टीरियर भी मैं बता रहा हूँ इसका। अब देखो टॉन्सिल मैं दिखाता हूँ, देखो। तो देखो ये क्या होता है बेसिकली, ये सॉफ्ट पैलेट का पार्ट होता है। जब वैसे ही बंदा मुंह खोलेगा ना तो सॉफ्ट पैलेट दिखेगा उसको। तो इसको मैं दूसरे कलर से लेता हूँ, इससे लेता हूँ। तो देखो ये हो गया अपना टॉन्सिल हो गया बेसिकली, ये पीला कलर से लेता हूँ। तो देखो ये बेसिकली टॉन्सिल हो गया। ये बेसिकली क्या है, इबुला है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इबुला बोलते हैं। सॉफ्ट पैलेट का पार्ट होता है। अब उसके बाद मैंने बताया इसमें 2 मसल होती हैं। एक होती है पैलेटोग्लॉसस, जो कि पैलेट से जाती है कहाँ पे, टंग की तरफ। तो ये देखो ये वाली है, ये पैलेटो सॉफ्ट पैलेट से जा रही कहाँ पे, टंग की तरफ जा रही सॉफ्ट पैलेट से। दूसरी इसकी जस्ट पीछे है, जो कि कहाँ है, पैलेट से जा रही फारिंग्स में। तो ये हो गया पैलेटोफारिंजियस मसल। तो ये पैलेटोग्लॉसस और उसके पीछे जो जाएगी वो पैलेटोफारिंजियस। अब इसके बाद देखो यहाँ पे जो कलेक्शन है ना, ये यहाँ पे जो कलेक्शन है इस दोनों के बीच में बेसिकली क्या है, ये दोनों के बीच में बेसिकली क्या होता है, कलेक्शन होता है, लिम्फॉइड कलेक्शन है, जिसको हम लोग क्या होता है, पैलेटिन टॉन्सिल। तो अगर ये देखो जो यहाँ पे वाइट कलर का मिला है वो बेसिकली पैलेटिन स्टोन है, जो कि प्रोटेक्शन के लिए बना हुआ है कि ओरल कैविटी में अगर इन्फेक्शन वगैरह अगर हो जाता है तो वहाँ पे लिम्फॉइड कलेक्शन स्टोन बन जाता है कभी कभी वहाँ पे। तो ये हो गया है। देखो यहाँ पे पैलेटिन टॉन्सिल जो है देखो बड़ा हो गया है। तो देखो ये क्या है, पैलेटोग्लॉसस और ये पैलेटोफारिंजियस, और यहाँ पे जो बड़ा हो गया है, टॉन्सिल बड़ा हो गया, तो यहाँ पे टॉन्सिलाइटिस हो गया है बेसिकली। ये हो गया। अब हम लोग यहाँ पे कुछ आगे टॉन्सिल देखते हैं। तो देखो ये वाला जो टॉन्सिल है ना, इसको हम लोग ने क्या बोला बेसिकली, ये वाला टॉन्सिल, ये क्या है बेसिकली एडिनॉइड से। और देखो ये है ऑडिटरी ट्यूब। तो यहाँ पे 2 मसल ऐसे अटैच होगी। इसको एक को हम लोग बोलेंगे पैलेटो टेंसर, और एक को बोलते हैं लिवेटर, टेंसर एंड लिवेटर। और एक पैलेट से ही, अब देखो यहाँ ऑडिटरी सल्फिंगो से ही जाती है फारिंग्स में, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सल्फिंगोफारिंजियस मसल। अब इसलिए मैंने बताया था यहाँ पे एक उभार जैसा होता है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्यूबर टॉन्सिल। तो ये उभार जैसा स्ट्रक्चर ट्यूबर टॉन्सिल है। और यहाँ पे एक फोसा होता है जहाँ पे ज़्यादा कैंसर होता है, इसको हम लोग एक फोसा क्या होता है, फोसा ऑफ रोजेनम्यूलर। तो फोसा ऑफ रोजेनम्यूलर, तो ये वाला क्या है, जैसा ग्रीन कलर में लाइनिंग है पूरी, फोसा ऑफ रोजेनम्यूलर है। ये हो गया, तो ये हो गया, ये मैंने बता दिया। अब देखो, और यहाँ पे टंग के पीछे जो लगेगा, टंग के पीछे ये जो ऐसे दाना है क्या है बेसिकली, लिंगुअल टॉन्सिल। ये क्या है बेसिकली, कुछ नहीं है, ये लिंगुअल टॉन्सिल है अपना। तो और अगर स्ट्रक्चर बताऊँ तो ये बता दिया स्ट्रक्चर। तो देखो इसको मैं फिर से आइडेंटिफाई करने का, तो देखो ये क्या है, ऑडिटरी ट्यूब है, तो यहाँ पे टेंसर और एलिवेटर। तो ये वाला देखो उभार क्या है बेसिकली, एडिनॉइड से। और ये फोसा जो बेसिकली, ये फोसा जो बन रहा है ऐसा, ये क्या है बेसिकली फोसा,
ये फोसा क्या है, फोसा ऑफ वीजनमुलर। और ये जो है स्ट्रक्चर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडिनॉइड फेरेंजियल टॉन्सिल। और यहाँ पे जो जा रहा है, यहाँ पे ऑडिटरी ट्यूब से फेरिंग्स में जा रहा है मसल, उसको बोलते हैं सल्फिंगो फेरेंजियल मसल, सल्फिंगो फेरेंजियल मसल। और देखो ये क्या होता है बेसिकली, ये है अपना पैलेटिन टॉन्सिल। ये क्या होता है बेसिकली, पैलेटिन टॉन्सिल, जो कि दो मसल के बीच में है, पैलेटोफेरेंजियल। ये देखो ये पैलेटोफेरेंजियल मसल हो गया, और दूसरा है पैलेटोग्लॉसस। तो देखो ये पैलेटोग्लॉसस, तो पैलेटोग्लॉसस और पैलेटोफेरेंजियल, और इसके बीच में जो स्ट्रक्चर है क्या है, पैलेटिन टॉन्सिल। तो देखो इसको एक बार फिर से बताऊँ। देखो यहाँ से निकला पैलेटोग्लॉसस मसल, पैलेटोफेरेंजियल, और यहाँ पे टंग में गया पैलेटोग्लॉसस मसल, और इसके बीच में जो फोसा है इसको देखो पैलेटोफेरेंजियल मसल, पैलेट से निकला फेरिंग्स में गया, पैलेट से निकला टंग में गया पैलेटोग्लॉसस, और जो स्ट्रक्चर इसके बीच में है वो क्या है, पैलेटिन टॉन्सिल, पैलेटिन टॉन्सिल, पैलेटिन टॉन्सिल। ये हो गया, तो ये याद रखने का, ये इम्पोर्टेंट है। तो ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं आगे थोड़ा सा। अब हम लोग आगे देखते हैं टॉन्सिल का ब्लड सप्लाई। जो हम लोग टॉन्सिल देख रहे हैं, टॉन्सिल का जो होते हैं ब्लड सप्लाई देते हैं, ब्लड सप्लाई ऑफ टॉन्सिल। तो इसमें कौन सी होती है, एक तो लिंगुअल आर्टरी सप्लाई करती है इसको, लिंगुअल आर्टरी। दूसरी इसको फेशियल आर्टरी भी करती है सप्लाई, फेशियल आर्टरी भी इसको ब्लड सप्लाई करती है। तीसरी इसको जो ब्लड सप्लाई करती है वो करती है असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी करती है। फोर्थ जो करती है वो होती है फेरेंजियल आर्टरी, मैक्सिलरी आर्टरी। तो ये चार जो इसकी है ब्लड सप्लाई होती है। अब उसके बाद कभी कभी जो टॉन्सिल जो है बड़ा हो जाता है, तो यहाँ पे सांस लेने में या फिर खाना खाने में डिफ़िकल्टी होती है, वहाँ पे सांस लेने में या फिर खाना खाने में डिफ़िकल्टी होती है। तो इसको हम लोग टॉन्सिल को जब रिमूव कर देते हैं तो क्या उसको बोलते हैं, टॉन्सिलेक्टोमी। टॉन्सिलेक्टोमी का मतलब, टोमी मतलब काट देना, टॉन्सिल को मतलब टॉन्सिल, तो टॉन्सिल को हम लोग काट देते हैं। और टॉन्सिलाइटिस का मतलब बता दिया है, इनलार्जमेंट ऑफ दी टॉन्सिल होता है। ये क्या होता है, इसका कॉज क्या होता है, टॉन्सिलाइटिस का कॉज क्या होता है बेसिकली, ओरल इन्फेक्शन। तो बैक्टीरियल भी हो सकता है या फिर वो वायरल भी हो सकता है, और जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है तो उनमें वो फंगल भी हो सकता है। ये हो गया, तो ये हो गया। अब मैं बताता हूँ, ये बता दिया मैंने। दो ये हो गया। अब एक बेसिकली आता है, एक आता है बेसिकली तो ये हो गया। तो उसके बाद तो ये मैंने यहाँ तक बता दिया। तो एक टर्म बच गया है जिसको एक रिंग बनता है बेसिकली टॉन्सिल में, उस रिंग के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अलग से इसका सेपरेट बनाएंगे 5 मिनट का, तो उसमें हम लोग देखेंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दी फेरिंग्स एंड टॉन्सिल।